हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड आई पर उनके पार्टनर के फेस को विजुअलाइज जरूर करें, एक बार उनका नाम लीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखिएगा, एंड रेस्ट को आप छोड़ सकते हैं, जाने दे सकते हैं। ठीक है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है, क्या चल रही है उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी चल रही है अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ एथम्स एनर्जी। देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ कप्स से, 7 ऑफ चैलिसेस, देन वी हैव द सन एनर्जी, वी हैव 2 ऑफ chalices, we have king of wands, the high priestess energy, we have ace of wands, we have 7 of athens, then we have page of wands, ace of pentacles and the oak king। बॉटम से 2 ऑफ एथम्स भी है और किंग ऑफ एथम्स है। ठीक है। यहाँ पे अगर पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन की बात करें, तो पार्टनर की लाइफ में कुछ मिस्टिकल चीजें हो रही हैं या कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आप खुद नहीं जानते, जैसे कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या इनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हो, डिस्कशंस हो रहे हो, जिससे आप भी अवेयर नहीं है। ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस बढ़ रही हो, ये डिवाइन की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और दे आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल डे बाय डे। ठीक है। इनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, असेंट हो रहे हैं ये। आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं स्पेसिफिकली आपको लेके, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अपने पार्टनर के साथ ये 2 डेज तक के अंदर अंदर रीयूनियन हो गया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर का कॉल मैसेज तो आ गया होगा, बेस्ट विशेस आपको दे दी, होली मुबारक आपको कर दी, और उसके बाद गायब हो गए होंगे ये। ठीक है। या फिर आपको इग्नोर मार रहे हैं, मतलब 1-2 दिन सब ठीक चला और उसके बाद या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको ट्रिगर कर दिया है, आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं और आपको पता लग गई है। कौन कौन है ऐसा बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि करंट एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। आपके पार्टनर देखिए इस समय डे ड्रीमिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि जहां पे ये सबके बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, सबकी बातों को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेसिफिकली अगर बोलूं, स्पेशली इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉकेज दिख रहा है। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब ब्लॉक होता है तो इंसान का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं रहता, उसका मन 10 जगह भागेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ये जो चीज है आपके पर्सन के साथ हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बन रही है, तो ये जो चॉइसेस हैं, ये जो इतने सारे कप्स हैं और साथ में एंजल्स आप देखेंगे छोटे छोटे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनको चीजें डिवाइन की कोई कृपा या कोई सिद्धियां इनके पास में हो, या कोई भी पूर्व जन्मों में कोई पूजा वूजा इन्होंने की है, इस तरीके की साधना की है, साधना लगी हुई है ये पर्सन की, तो इनको मार्ग जरूर दिखाया जा रहा है। और जो मार्ग या रास्ता दिखाया जा रहा है वो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वो है कि अपनी जो ओल्ड सेल्फ है, अगर ये कुछ चीजें गलत करके आए हैं, कुछ चीजों को लेकर ये आपके साथ भी गलत कर गए, देखिए धोखा इज ऑलवेज अ धोखा। ठीक है। और उससे जो कर्मा बनाया है, तो यूनिवर्स इटसेल्फ इनको ये गाइड कर रही है, अगर ये दिल के अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, कि ये उन चीजों को छोड़ दें, अपने बुरे ऐबों को छोड़ें और अपने लाइफ में एक ऐसी क्लैरिटी को अचीव करें जो लाइफ में परमानेंट है, जो स्टेबिलिटी है। ठीक है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पुरानी चीजें छोड़ने पर यूनिवर्स मजबूर कर रही है, और ये ऐसी चीजों में भी आपको ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, ये आप जैसा शख्स या तो दूसरों में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इन्हें मिल जाए इस चीज को लेकर ये बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन इन्हें आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है ये उसी को आगे भुनाना चाहते हैं, या ये कहूं कि उसी को आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं। आपके अंदर इनको अपना एक सोलमेट नजर आता है। इन्हें ऐसा नजर आता है कि यार ये जो भी है, इसके साथ मैंने कभी किसी और के साथ, इतने लोग मेरे लाइफ में आए गए, बट मैंने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं फील किया। ही और शी इज माई मेट। ये वो है जिसके साथ मुझे कंप्लीशन का एहसास होता है। ठीक है, और ये आई एम डैम श्योर कि ये पर्सन आपसे मिले तो आपसे ये चीज जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनकी है एनर्जी ऐसी कि दे आर फीलिंग इक्वल पैशन, इक्वल कंपेटिबिलिटी, इक्वल लव। अब ये आपसे दूर है या पास है, आपके जो भी सिचुएशन है, सोल कनेक्शंस या डिवाइन कनेक्शंस इनमें रुकते नहीं है कि दूर है तो पार्टनर का प्यार खत्म हो गया होगा, ऐसा है वैसा है। ऑलवेज हैपेंस इन कार्मिक रिलेशनशिप, अगर ये सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन जो डिवाइन कनेक्शन वाले होते हैं, सोल कनेक्शन वाले होते हैं, उनका इज लाइक कि दूर से भी प्यार है, ब्लेसिंग्स है, दे नेवर अब्यूज, दे नेवर स्कॉल्ड, कुछ नहीं करते। ऐसा गिराने की तो बात कर ही नहीं सकते, मन में रख लें लेकिन दुनिया के सामने बदनाम नहीं करेंगे। ठीक है, आप जज भी कर सकते हो कि फिर आप किस तरह के व्यक्ति से डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके रिश्ते में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक को मेंटेन करना चाहते हैं, और जो इन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स लेकर आए, तो ये आपके साथ उस चीज को क्रिएट करें। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी कि आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, और उस स्ट्रगल को सक्सेसफुल करें जिसके लिए इन्होंने बहुत जिंदगी में पापड़ बेले हैं। इस इंसान को जो भी है ये, इन्हें प्यार नहीं मिला है लाइफ में। हो सकता है बहुत लोग आए गए हों, लेकिन जो ठहराव आपके साथ यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग में, वो किसी के साथ नहीं आया। ठीक है, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि जो भी आपके साथ इन्होंने रिसेंट पास्ट में किया है, चीजें छुपाई हैं, आपको डिच किया है, आपके पर्सन को वो चीजें सुधारनी है आपके साथ में, क्योंकि 7-7 की एनर्जी से ये अलाइन हो रहे हैं। और आपके साथ इस रिश्ते में जो भी बैगेज इनके ऊपर है उसको ये खुद ही ठीक करना चाहते हैं, खुद ही इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। अभी ये इतना ज्यादा आप में इंटरेस्टेड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को आपके साथ बैलेंस रिश्ता चाहिए, आपके साथ घर परिवार फाउंडेशन ये अचीव करें, रिश्ते की जो जड़ें हैं मजबूती पकड़े। ठीक है, इन्हीं चीजों को लेकर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। वी हैव डबल एसेस विद 2 ऑफ चैलिसेस एनर्जी इन करंट एनर्जी। जिन भी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है अपने लाइफ से उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो इनका कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते, जो इनकी जिम्मेदारी, जो इनका रुपया पैसा डिजर्व नहीं करते, ये उन सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। जो इनका स्टेटस डिजर्व नहीं करते कि ये इन जैसा इंसान, देखिए हर इंसान अपने आप को अच्छा मानता है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है कि ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देती, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड और पोलाइट एनर्जी। और दे आर फीलिंग लाइक कि यार ये लोग मेरे लायक नहीं है, इनको बाहर करूं तभी वो मेरे लाइफ में आएगा या आएगी। डिस्ट्रैक्शंस जो भी हो रहे हैं आपके पर्सन को, वो रिलीज करना चाहते हैं और रिलीज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को लेकर यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी यादें रही हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। ये आपका साथ ये दोबारा पाना चाहते हैं। आप दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमे फिर एक दूसरे को होल्ड करें, एक दूसरे के साथ। अगर आपने इनको कभी भी कुछ अच्छी डिशेस बना के खिलाई हैं या इन्होंने आपके लिए कुछ किया, बट ये कुछ ऐसा है कि जैसे यही चाहिए मुझे, आपका साथ और इनका साथ अगर 6-7 साल 10 साल का भी रहा है तो ये छोड़ नहीं सकते इस कनेक्शन को। आप इनके विश फुलफिलमेंट है और ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। ये सोल कनेक्शन फील, मैंने हम अभी हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे कपल जो बन रहा है ये भी दर्शा रहा है आपके रिश्ते में कि ये चाहते हैं कि इसी कनेक्शन पे इन्वेस्ट किया जाए। नो न्यू कनेक्शंस, जो आपके साथ फील होता है आपके साथ ही कंप्लीशन तक जाना चाहिए, आपके साथ रियूनाइट होना है, आपके साथ आगे लेकर जानी है चीजें। अब इसके लिए कितने ही लोग खिलाफ हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन ये आपके प्यार को, इनके मन में जो आपके लिए प्यार है दिल में, उसको कोई नहीं मिटा सकता।
प्यार इज लाइक किसी बंधनों में जकड़ने वाला इमोशन है ही नहीं, और ये जो चाहते हैं आपके साथ ये उसी पर काम कर रहे हैं। इनको इस रिश्ते में एफर्ट देना है जिससे ये इंडिपेंडेंट होकर जगलिंग सिचुएशंस का दी एंड कर सकें। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है और करंट सिचुएशन। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ ऐसा क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं जिससे इस रिश्ते में किसी भी तरह के चेंजेस आ सकें। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स, प्लीज बताएं। द हर्मिट, आपके पार्टनर एक डीप आइसोलेशन के जरिए इस कनेक्शन से जुड़े कुछ पास्ट लाइफ ट्रुथ्स को, कुछ पास्ट लाइफ ट्रुथ या ड्रीम्स के जरिए डिकोड कर सकते हैं। बहुत डीप है एनर्जी, बट मुझे तो चैनलिंग हुई है कि आपके पार्टनर को ऐसे कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपके साथ में जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहे हैं। ठीक है, ये आइसोलेशन के जरिए एक डीप एनालिसिस में जाएंगे, ऑब्जर्वेशन से ये कुछ चीजों को प्राप्त करने वाले हैं जो इस रिश्ते से जुड़ी सच्चाई हो, और कनेक्शंस को कंपेयर करके या कुछ और सिंक्रोनिसिटीज, कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस, प्लेसेस को देख के इनको कुछ चीजें डिकोड होंगी। ठीक है, जो आपके और नजदीक जाने में मदद करेंगी। आपके पार्टनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ वाइज भी, जैसे इनकी एनर्जी ऊपर नीचे हो, ये थोड़ा अपसेट हो जाए या कुछ नहीं तो बीमार ही हो गए, इस टाइप की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द मून, इनको इमोशनली कोई बहुत ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करे, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है, जैसे कुछ मैनिपुलेट कर दिया, या इनके इमोशंस पे ट्रिगर इनको मिल सकता है अगर ये थर्ड पार्टी में है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाए, किसी तरीके की एंजाइटी भी हो सकती है आपके पर्सन को, लेकिन एंजल संभालेंगे आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ कोई साइकिल या कर्मा या इमोशनल बैगेज का जो साइकिल था वो पूरा हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में, बट ये ट्रांसफॉर्मेटरी समय होगा। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन की वजह से आपको वेट करा रहे हैं, उन चीजों में एक राय बनेगी और वो चीजें एक सरफेस पे आने के लिए सेट होंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज के जरिए आपके साथ इस रिश्ते में जो भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, देखिए बहुत बार आई है ये, अब सेकेंड टाइम आ गई है दूसरे डेक से। जो भी इल्यूजन्स हैं वो खत्म होंगे आपके पर्सन के इस रिश्ते में, स्पेशली जो भी चॉइसेस की वजह से आपको धोखा दिए थे, अगर ये सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं आपके साथ सब कुछ फील करने के बाद, तो इनको एक बड़ा झटका 7 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर मिलने वाला है, गारंटेड मिलने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन कॉम्बिनेशन में आया है ये और यही करंट एनर्जी में भी था, तो कोई बड़ा झटका जो अपने लोगों से मिले, जिसके साथ भी इमोशनली कनेक्टेड रहे, तभी ये पुकारेंगे आपको। नेक्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स देखिए वहां पे भी था और यहाँ पे भी, ये सीक्वेंस में आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम ऐसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी में राज है। आपके रिश्ते में ये चीजें जो आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही हैं, एक तरह से समझो कि यूनिवर्स आगे की तरफ धक्का मार रही है, चल आगे ऐसी वाली एनर्जी है, क्योंकि ये इन फ्यूचर में आपके साथ ही रियूनाइट होके दम लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में जो भी बैगेज इनको परेशान कर रहा है उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे लोगों को रिलीज करके जो इनके लिए टॉक्सिक हैं, जो इनके लिए कभी नहीं थे, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ये असेंड करेंगे और कुछ बड़े फैसले अपने लाइफ से रिलेटेड जो सही है इनके लिए वो लेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, आने वाला समय बहुत हैवी दिख रहा है आपके पर्सन के लिए, तो क्या कॉल मैसेजेस करेंगे। वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी, द एम्प्रेस, कोई गुड न्यूज आपको दे सकते हैं, कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है इनकी तरफ से। स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपनी मदर से या किसी थर्ड पर्सन से, यानी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपके लिए इस रिश्ते में बात कर सकते हैं। अगर आप देखिए हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अलग है, यही थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लाइफ में वाइफ के रूप में हो सकती है जिसके साथ ये मैरिड हूं, या कोई ऐसी मदर फिगर या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्टिव एनर्जी आई है निकल के, जो आपके साथ इस रिश्ते को प्रगाढ़ करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, जहां पे ग्रोथ और अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी इस रिश्ते में यूनियन के लिए, और डिवाइन इटसेल्फ मदद करेंगे आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन।
कि इनको चीजें रियलाइज हो गई हैं और ये आ रहे हैं तो सोच समझ के आ रहे हैं, चीजें ठीक करेंगे तो सोच समझ के आपके साथ में। स्पेशली एक गुड टाइम, लकी टाइम यहाँ पे ऐसी वाइब है, ठीक है। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे 5 हमारे पास है, 10 की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को 8 नजर आ सकता है, एंड यहाँ पे 7 की भी सिंक्रोनिसिटी है जो डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। क्या तोड़ेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, आएंगे रिकंसिलेशन में, हर्मिट सिचुएशन से बाहर निकल के 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की एनर्जी है गाइस। हो सकता है थोड़ा टाइम लें, ईगो को मेंटेन करें, ईगो सेटिस्फाई करें अपना। 4 एंजल नंबर आया है निकल के, लेकिन श्योरली आपके साथ सक्सेसफुल एनर्जीज को क्रिएट करेंगे रिकंसिलेशन के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में। आपके साथ सिचुएशन ये लाइफ टाइम में बैलेंस तो जरूर होगी, क्योंकि आपका इनके साथ जस्टिस पेंडिंग है, ठीक है। और ये जो पर्सन है धीरे धीरे ही एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, या धीरे धीरे ही कछुए की चाल से ये आप तक पहुंचेंगे, ये साफ यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं। टेम्परेंस विद जस्टिस, तो आपके साथ जस्टिस भी ये क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से रेजोनेट कर सकती है नेक्स्ट एक्शन में। सबसे पहले तो जिनके कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, ऐसे लोगों के लाइफ में 2 से 3 दिन के अंदर रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। जिनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनके घर में 7 घंटे से लेकर 3 घंटे के अंदर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है, जिससे एनर्जी आपकी तरफ पुश होगी और ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाए। कुछ लोगों के पार्टनर जिनका कोई भी कर्मा पेंडिंग है, या जिनके भी पार्टनर की ये हीलिंग की एनर्जी आ रही है, ईगो मेंटेन करना, इस तरीके की एनर्जी में रहना, नो कांटेक्ट में, तो ऐसे लोगों की एनर्जी 3-4 दिन हैवी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके साथ चीजों को बैलेंस कर पाए। मतलब ये समझ लो कि हैप्पी एंडिंग या पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ ही इस कनेक्शन में चीजें संपन्न होंगी, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग सिचुएशंस में मैंने आपको एनर्जी बताई है। वी हैव देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कोई साइकिल ये खत्म कर सकते हैं अपने लाइफ में 3 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, जहां पे मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। हैंग्ड मैन की सिचुएशन को क्लियर करें और बहुत सोच समझ के आपको कॉल या मैसेज करें आपके साथ इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन का रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस है और एम्परर भी आए थे मुंह फुला के ना। कहाँ हो भाई, बाहर आओ। चलो नाम तो लेके बता दिया था, एम्परर आए थे, ठीक है, ये रहे ना, जाया मत करो यार। यहाँ पे है एम्परर और एम्प्रेस, तो यहाँ पर कुछ अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, तब भी यहाँ पर आप दोनों का रिकंसिलेशन हो सकता है, कपल्स का रियूनियन होने की एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का मिलना यहाँ पे तय दिखता है, रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, विद इन 2 to 3 days। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी में। फर्स्ट है यहाँ पे यन यांग, हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो आपके यांग हो, मैस्कुलिन एनर्जी हो, यानी कि आपके डीएम हो, ट्विन फ्लेम हो। देखिए डीएम एनर्जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि दे नेवर अब्यूज यू, कभी नहीं आपको अब्यूज कर सकते हैं, 4 लोगों में बैठ के बुराई कर सकते हैं, आपको डिसरेस्पेक्ट करते हो, कभी नहीं। थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, वो एक कार्मिक पार्ट हो सकता है, लेकिन जब आप मिलेंगे 3D में तो चीजें क्लेंज होना शुरू होती है, एक बहुत मेजर लेवल पे कर्मा रिलीज होता है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसको आप अपना डीएम मानते हैं या मानती हैं आपको गाली दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपकी आंखों के सामने ही कांड कर रहा है, ठीक है, धोखा दे रहा है आपको, तो दोबारा सोचने की जरूरत है आपको। और वैसे भी ये तो ड्रीमी कनेक्शन है, इस पर मैंने बड़े वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, जो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकते, और इसीलिए आई मस्ट से, ऑलवेज से टू एवरीवन जो ये सोचते हैं कि हम टीएफ कनेक्शन में, तो उनको देखिए जाके, अगर वो क्लियर कट आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उसके साइंस, तो आप कह सकते हो कि आप 100% इस जर्नी में हैं, ठीक है।
सबसे, और अगर आप सुन पाए इसे तो मैं तो इसको पहले दो तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक तो एक टीएफ जिनको जरूरत होगी वो सुन लेंगे। अगर टीएफ कनेक्शन में है तो अपने डीएम एनर्जी से, अपने काउंटर पार्ट से मिलने से पहले, अपनी खुद की सोल से मिलने से पहले, ठीक है, आप इनका चेहरा 4-5 साल पहले से देखते हैं। फेस विजिबल नहीं होगा, ब्लर होगा, लेकिन इतना आइडिया लग जाएगा कि वो ये पहनता है, उसके बाल ऐसे हैं, वो चलता ऐसे है, ये तक पता चल जाएगा चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता। ठीक है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो चलता कैसे, डिसिप्लिन्ड है क्या, मतलब आपको दिखेगा चेहरा ड्रीम्स में, अपीयरेंस दिखेगा। और जब वो 3D रियलिटी में आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने, तो 1111 एक सिग्निफिकेंट एंजल नंबर होगा आपके लाइफ में। ड्रीम्स में आएगा आपको रेगुलर दिखेगा, और आप हमेशा ये फील करोगे। थर्ड वाला पार्ट मुझे बहुत लोग रेजोनेट कर जाएंगे, बोलेंगे मैम हम तो अकेले ही रहते हैं या हम अकेले ही रहे। ये अकेले होने की क्वालिटी बहुत सारे लोगों के साथ में इसलिए हो सकती है कि आप टीएफ हो, आप स्पिरिचुअल जर्नर हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, जो भी साधना से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अकेले ही सब कुछ करते हैं, वो अकेले ही रहते हैं जिंदगी भर। जिनके अंदर डिजायर है वो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं बने हैं, या उनके कर्माज अभी हील होना बाकी, अभी और जन्म वो लेंगे, ये जन्म में नहीं काट पाए अपनी चीजों को। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा साइन है। जब 3D में आप मिल लेंगे इनसे, उसके बाद आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा, अचानक से मिलेगा, ड्रीम्स के जरिए मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप तक चीजें आएंगी। आपके सामने आपका पार्टनर है, बाई चांस उसकी शादी किसी और से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम तो मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। पता नहीं गाइज, मुझे नहीं हो पाता है इस चीज पे ट्रस्ट, क्योंकि अगर वो मैरिड है तो डिवोर्स लेकर आपके पास आए, क्योंकि 3D रियलिटी में यूनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नाम पे एक अलग ऐसी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना कि थोड़ा सा अवेयर रहिए। हर किसी को ट्विन फ्लेम करार देना ठीक नहीं है। ट्विन की क्वालिटी इज लाइक शिव की क्वालिटी किसी के अंदर होना, और एक के अंदर शक्ति की क्वालिटी है, अर्धनारीश्वर की ऊर्जाएं विद्यमान है। उनको आपको ठोक पीट कर समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही मास्टर सोल होते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है उनके ऊपर। या ये कहूं कि उनकी इतनी हार्डशिप्स रहती हैं कि बहुत लंबी लिस्ट होती है कि जिंदगी में इतना कुछ खो चुके होते हैं, बस पता नहीं कैसे। आप समझो ऐसे कि कोई वेंटिलेटर पे है और स्टिल सर्वाइविंग। दिस इज द एक्चुअल लाइफ ऑफ ट्विन फ्लेम्स। जिगरा बहुत होता है कि आप हो तो अब आप भुगतोगे उस चीज को, और भुगतोगे क्या, तुम उसी से तो निखरोगे। और जब आप मिलोगे उसके बाद तो आपको हर एक चीज दिखा देंगे महादेव। क्या मंदिर बचेंगे, क्या आपके सोल कनेक्शंस बचेंगे, उस आदमी का सामने से पूरे परिवार समेत डाटा आपका मिलता रहेगा। आपको सीरीज में पूरी फिल्म दिखाते हैं, तो ये इतना डीप है। दूसरा यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है आपके लिए, यिन यांग जो नॉर्मल बीइंग्स हैं, आपको भी अपने मास्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करना है। अगर ये जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, लव लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हर उस हिस्से को जहां पर कटाक्ष आपके अंदर है, कटी हुई चोट है, कोई जख्म है, ठीक है। अगर मैस्कुलिन बहुत पावरफुल है आपका, तो आपको फेमिनिन होने की जरूरत है। बहुत गुस्से वाले हैं तो अपने आप को नम्र करिए, दया पैदा करिए अपने अंदर। और अगर दया वाले हैं तो अच्छी बात है, एम्पैथ है फिर तो आप। लेकिन अगर इमोशनल ज्यादा है, सेंसिटिव है, अल्ट्रा प्रो मैक्स सेंसिटिव है, किसी ने कुछ बोल दिया बस हो गए पागल, तो अब आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके जो ब्लेंडिंग तैयार होती है ना, वो आप हैं, वो आपको बनना है। नेक्स्ट है द सेक्रेड वुमन। आपके ऊपर किसी ऐसी दैवीय शक्ति का हाथ है, ऐसी दैवीय कृपा आपके ऊपर है जो आपको ये जीवन में हमेशा सपोर्ट करेगी, और इसके लिए आप जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें। अब ये कुछ लोगों के लिए आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, ये आप जिस भी रिलीजन में है डजेंट मैटर। यहाँ पे क्रॉस की भी एनर्जी, यहाँ पे हार्ट की भी एनर्जी, यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी, यहाँ पर नंदी देव भी है, ठीक है। यहाँ पर विंग्स है, यहाँ पे असेंशन के लिए माउंटेन्स है, ठीक है। बट ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, ठीक है। और इस एनर्जी का सपोर्ट आपको है। आप जिस भी जगह फंसे होंगे, जिस भी जगह अटक रहे होंगे, आप इनसे प्रे करें,
अगर ये आपकी ड्रीम्स में आती हैं तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हूं। कुछ लोगों के केस में ये राधा रानी हो सकती हैं, आपकी आराध्य शक्ति, ठीक है। दूसरा, ये कुछ लोगों के लिए माँ भगवती हूँ, माँ काली हूँ, बट यू हैव अ डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन मदर आपके साथ है, ठीक है। तो इनसे भी आप अपनी चीजों को कह सकते हैं, इनके सामने अपनी कुछ चीजें रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है। और लोग आपको एक्चुअली सीरियस लेने लगते हैं जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हैं सबसे ऊपर। आप प्यार नहीं चुन रहे। प्यार क्या आसक्ति है, प्यार अटैचमेंट है, मोह है। जब मैं प्रेम की बात करूं तो बहुत गहरा है। प्रेम में आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये स्टेटस डालूं, ये स्टोरी डालूं, या मुझे उसको खुश करने के लिए ये करना है, क्योंकि प्रेम तो त्याग सिखाता है। उसको प्रेम मत बोलिए। आप उसके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए आप उसे प्यार का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने अगर उसकी बात नहीं मानी तो आपको छोड़ देगा और आप उससे दूर नहीं होना चाहते। प्रेम जो है वो ऐसा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर डर ही नहीं है खोने का और पाने का। है तो है, इससे बड़ा सच क्या दुनिया में। हाँ, जिस भी दुनिया के कोने में है खुश रहे। उसकी आंखों में एक आंसू भी आया तो आपकी धरती हिल जाएगी। प्रेम कोसना नहीं सिखाता, प्रेम गाली देना नहीं सिखाता। प्रेम मतलब ईश्वर। क्या आप भगवान को गाली दे सकते हैं? अगर पार्टनर से प्रेम हुआ है तो निश्चित तौर पे उन्हें भी आप गाली नहीं दे पाएंगे, ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें। रास्ता मुश्किल होता है सेल्फ रिस्पेक्ट को के रास्ते पर चलने वालों का, लेकिन उस रास्ते पे हर वक्त परमात्मा साथ है, सच्चे हैं, कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, योगी हैं, सन्यासी, अपने आप पर, अपने सत्कर्मों पर भरोसा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है झक मार के आपके पीछे आएगा या आएगी, जिसका दाना पानी आपके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। सही रास्ते पे चलना है। बॉटम ऑफ द डेक है सिल्वर वाटरफॉल। अपने आप को सरेंडर्ड वाइब्रेशन में रखिए। जीवों से हील होइए, जैसे पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, प्लांट्स हो गए, इनके आसपास रहिए। झरना है, रेनबो है, मदर नेचर है, इनसे हील होइए। मदर नेचर आपकी वास्तविक माँ है। आप पैदा होते हैं तो आपका भरण पोषण माँ प्रकृति करती है। जब आप मरते हैं, आप किसी भी क्रियाकलाप के जरिए, किसी भी अंतिम संस्कार की विधि के जरिए जाएं, चाहे आपको दफन किया जाए, आपको जलाया जाए, आपको पैक करके रखा जाए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी गोद में जो शरण देती है वो धरती माँ देती है। तो इनके साथ तो आपका इज लाइक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ऐसा कनेक्शन है। इतना काफी नहीं कि कोई अगर भूखा हो, आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं, तो तुरंत एक इंसान पीछे से आपके अच्छे कर्मों की वजह से आ रहा है कि ले कुछ खा ले। तो प्रकृति जो है उसको सपोर्ट करिए। अगर अपने हाथों से किसी जीव का बुरा करने चले हैं, अपने हाथों से कुछ बुरा हो गया तो उनकी माफी मांगिए, ठीक है। अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, यूनिवर्स है आपके साथ में, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें मैं बोलती हूँ छोड़ने के लिए, वो छोड़िए। अगर वाकई में असेंड करना चाहते हैं और लिमिटेड किताबें पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।